इनको निकाल दे। दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ, साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ, लालच बस गई, नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी, खुद अपना राजमुकुट चरणों में अर्पित किया, गुलामी की। तो कुछ राजाओं पर पदलिप्सा का ऐसा भूत सवार हुआ, जब बहन बेटियों का सौदा करना भी है स्वीकार। कम तालियां आई, अच्छी कविता और आप अगर मौन रहेंगे तो कैसे कविता लिखेंगे? जब बहन बेटियों का सौदा करना भी है स्वीकार हुआ, हो गई दिशाएं तमशावृत। कविता वाली कविता सुने, इतिहास वाली कविता सुने, सुनिएगा कि हो गई दिशाएं तमशावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान। हो गई दिशाएं तमशावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान। पौरुष को लकवा मार गया कर्तव्यहीन हिंदुस्तान। लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा, रात होने को है। उस गौरवशाली भारत की अरुणित आभा खोने को है। पर भाग्य ने भी करवट बदली, बामन पलंग इतिहास हुआ, प्राणों में जागा महाकाल, बल पौरुष का आभास हुआ। छट गए निराशा के बादल, जमकर ऐसी बरसात हुई, के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पर उठा के बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए, भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए। मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप सिंहासन पर आसीन हुए। मन में विचार कौंधने लगा, बड़े लोग बैठे हैं, कविता के जानकार बैठे, सुनिएगा। भोजन तो आप रोज करते हैं, कविता सुन लीजिएगा कि मन में विचार कौंधने लगा, मन में विचार कौंधने लगा, कैसे लौटेगा स्वाभिमान। गीता गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान। ये रामकृष्ण की धरती है, गोरक्षा की व्रतधारी है, दुष्टों के जबड़े तोड़ सके हर बच्चा प्रलयंकारी है। तलवार म्यान से खींच लिया लहराकर हर हर बम भोले, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बात है, जिंदाबाद। क्या बोले? प्लीज 2 मिनट बैठ जाइए, वरना कविता मैं दूसरी पढ़ना चाहता था। निवेदन करता हूँ जी जी जी, बस भैया है मुन्ना, प्लीज प्लीज बस 2 मिनट। राणा 2 मिनट। प्रताप ऐसे बोले, राणा प्रताप ऐसे बोले। और जिनको मेवाड़ का इतिहास पता है, अगर इस बाराबंकी लखनऊ के कवि ने मेवाड़ के इतिहास को अपनी कविता में लिख दिया हो तो बताना मेरे विद्वान श्रोताओं। राणा प्रताप ऐसे बोले, क्या बोले? ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, ये एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला, इसका पावन इतिहास रहा। ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंडित जैसे रणधीरों की। मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, इस पर अनगिनत सपूतों ने सर काट काट करके बोया। जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, चित्तौड़ दुर्ग में रक्षा में बैठी बदली भवानी। क्या राणा को बादल की भारत माता की। अब मुझे लगा कि मेरी भी कविता पद्मिनी भवानी, सुनिए, बैठी पद्मिनी भवानी है। सुनिएगा, ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला, इसका पावन इतिहास रहा। ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंडित, कुंभा जैसे रणधीरों की। मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, इस पर अनगिनत सपूतों ने सर काट काट करके बोया। जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी भवानी है। जिंदाबाद। गोरा बादल की तलवारें खट 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 चलती थी, दुर्दांत खिल्लियों के संग में रणवे में सदा मचलती थी। पन्ना माता का त्याग जहां धरती पर महका चंदन है, राणा प्रताप सबके समक्ष इसका करता अभिनंदन। और जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, तब एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धरना दूं, उस धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम में करना दूं। भारत माता की यश गाथा उसके कानों में भरना। तब तक ये ठाट बाट कर सन्यासी जीवन जीऊंगा,
पत्तल में खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। और कुछ पंक्तियां छोड़ता हूं क्योंकि ऐसे समय पर मुझको खड़ा किया गया है कि मानसिकता लोगों की कविता सुनने में कम है, आधा पांडाल खाली है। मैं भी कविता को छोड़ रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इतने सभी क्रीम बच्चे जिनको सुनिएगा, जिनको उस भूख से ज्यादा ये भूख, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, प्रभु एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धरना दूं, और धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम में करना दूं, भारत माता की यश गाथा उसके कानों भरना दूं, तब तक के ठाक बात कर सन्यासी जीवन जीऊंगा। पत्तल में खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। सेनाओं को आदेश मिला, तंबू का नाद सब गाड़ उठे, हिनहिना उठे घोड़े गर्जितों पर, हाथी चिंगार उठे, हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना, मुगलों का सेना पर सलीम, जो ही उसका मान सिंह, जो चढ़ा करेला आज नीम। और चेतक पर होकर सवार, तुम क्या सुनिएगा कि चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की लिखने की शुरू कहानी की, त्रिकुटी तन गई लाल आंखें, भाला के संग तलवार चली, और एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश जिस ओर निकल जाते राणा। आप मेरी थकान दूर कर दिया। आप मुझे तो इतनी तालियों की उम्मीद नहीं थी, आपने कविता सुना सुन करके आनंदित कर दिया। जिस ओर निकल चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की लिखने की शुरू कहानी की, त्रिकुटी तन गई लाल आंखें, भाला के संग तलवार चली, और एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। जिस ओर निकल जाते राणा, जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था, जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहाँ फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था। जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहाँ फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था। हाहाकार दिशाओं में, हलचल थी नदियों झीलों में, रणचंडी बन में थी काली माँ उन बनवासी भीलों में, अंगार धनुष की होती थी बाबों की वर्षा लगातार, मन में चट्टान इरादे थे, था बल पौरुष का गजब ज्वार। कुछ भटके तीर लक्ष्य से नभ के पार दिखाई देते थे, कुछ मिलकर गले शत्रुओं के गलहार दिखाई। जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर का दृश्य निराला था, जो टापों से बचकर उठता, सर पर राणा का भाला था, खट 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 खटाहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक धरती हो जाती लाल लाल, खट 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 खटाहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक धरती हो जाती लाल लाल। जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता। जो मुगलों का सैनिक कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप यमराज दिखाई देता था। आंखों की पुतरी में चेतक, आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक, आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। चेतक का खौफ बढ़ा इतना, घुस गया खोपड़ी में चेतक, पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती 90 मानों में चढ़ा हुआ। विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना कुलाई थी, पूरे क्षेत्र में चेतक ने टापों की मोहर लगाई। क्या बात, फिर कुछ पंक्तियां छोड़ता हूँ। क्या बात, क्या बात, भारत माता की। हल्दी घाटी जीवन। चलिए, आपने मेरी लाज रखी, वरना मैं समझ रहा था कि मैं क्या सुना पाऊंगा, सबका मन भोजन। ऐसा नहीं रहता, लेकिन हल्दी है। पंक्तियां सुने, तालियां बजा करके आदेशित करिए। राणा रणवीर दहाड़े तब हैमान सिंह गद्दार कहाँ, राणा रणवीर दहाड़े तब हैमान सिंह गद्दार कहाँ। चेतक से कहा जवाब बढ़कर, छिपकर बैठा मक्कार जहां, हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था।
और 2 पंक्तियों में अगर हल्दी घाटी का चित्र इस उत्तर प्रदेश के कवि ने ला दिया हो तो मेरे मित्रों, मेरे रीवा के मित्रों, आशीर्वाद देना, स्वागत आशीर्वाद देना। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था, चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर, 2 पैर जमाया मस्तक पर, 2 पैर टिकाया। धन्यवाद 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 दे दो। क्रोधवंत होकर राणा ने मसाला फेंका, आंखें तरे डर करके भागा मान सिंह, पर हुआ महावत वहीं थे, गिर गए किंतु राणा प्रताप। मेरे विद्वान श्रोताओं, इतिहास बोध को चित्रित करती हुई इस कविता अगर भावांकन आपके हृदय पटल पर हो जाए तो मेरे जितने भी साहित्यिक मित्र बैठे हैं तो आशीर्वाद देना। कविता करना मेरा खिलवाड़ नहीं है, कविता मेरी पूजा है, कविता मेरा यज्ञ है, कविता मेरा मिशन है। आशीर्वाद दीजिएगा। और कविता की अंतिम पंक्ति आपके बीच में पढ़ता हूँ। गिर गए किंतु राणा प्रताप, गिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। गिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घायल चेतक का अंग अंग करता रण कौशल यशोगान। फिर तभी अचानक देश की झाला के दृष्टि उधर आप सब जानते हैं, झाला मन्ना नहीं होता है तो महाराणा प्रताप को वही वीर गति की प्राप्त हो जाती है। राणा प्रताप, झाला ने राणा प्रताप से कहा कि आप जाइए, इन बदमाशों से मैं निपटूंगा, आप अपना तैयारी करिए। अगर ये प्राण पंक्तियां कविता की आपके मन मस्तिष्क में आ जाए तो बताना। हालांकि कविता मैंने पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ी, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इस कविता को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाता हूँ। बड़े थोड़ा समय पर आपने खड़ा किया। चलिए कोई बात, हम तो आए हैं तो पढ़ेंगे। स्वागत सुन रहे लोग। गिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घायल चेतक का अंग अंग करता रण कौशल यशोगान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। वो दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी, बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मंजिल ही सुने, बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित आज बचाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित आज बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई, कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हट जीत गया। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हट जीत गया। तन मातृभूमि से बड़ा नहीं देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं, वर्णन करना आसान नहीं। हर चलिए, मैं सौभाग्यशाली था, आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद पा करके मैं तो मेरे अंदर बड़ी घबराहट थी कि क्या पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप सब लोगों ने जीवंत कर दिया। मैं क्या बात, शीर्ष कविता बहुत, कविता का सम्मान ये बिंद के श्रेष्ठ श्रोता है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। आप राजपूत हैं। महाराणा प्रताप केवल राजपूतों का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सेना नायक है। पूरा भारत उनका अभिनंदन करता है। निश्चित ही महाराणा प्रताप शिवाजी ये भगवान नहीं है, लेकिन इन्हीं महापुरुषों के कारण हमारे मंदिरों में भगवान सुरक्षित है। क्या बात है, क्या बात। गिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घायल चेतक का अंग अंग करता रणकौशल यशोगान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। वो दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी, बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से
जीवित आज बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई, कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था पर झाला का हट जीत गया, तन मातृभूमि से पड़ा नहीं, देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं। मैं जब कविता पढ़ता हूँ मेरे सामने महाराणा प्रताप का चित्र दिखाई पड़ने लगता है मेरे मित्रों। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर पढ़ना है। बलिदान स्वयं का कर देना बच्चों का नहीं। घनघोर युद्ध करके कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ करके जा रहा हूं। फिर कभी मेरी आपकी मुलाकात होगी। भगत सिंह से लेकर के चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई पर मेरे प्रबंध काव्य है, मैं आपको सुनाऊंगा। घनघोर युद्ध करके अशोक भाई, घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। इन ज्वाला पर शीश कटाने को खुद अपना दिया बुझाया था। और पंक्तियां सुनिएगा। आज तो मैं बहुत सौभाग्यशाली। क्या दादा, पहली बार आपको लगा होगा सुनने वाले भी लोग, भोजन वाले भी हैं, भजन सुनने वाले भी हैं, और आप जो शौर्यगान कर रहे हैं तो उसके तो कई लोग मुरीद हैं। पहली बार एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए दादा के सम्मान में। अंत में 2-3 छंद लक्ष्मीबाई या भगत सिंह, अभी 4 कुछ छंद या तो लक्ष्मीबाई या भगत सिंह से। मैं सौभाग्यशाली हूँ। 10 मिनट देर से भोजन करेंगे। सर ये श्रोता बिल्कुल अलग है, ये श्रोता दिलजीत है। कितने ही ज्वाला ने इस आहुतियां डाली, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे, बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं, जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके। बढ़ते ही गए कदम आगे, बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं, जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम। क्या बात? लेखनी हमारी नतमस्तक वीरों को करती प्रणाम। गौरव गंधा इस माटी को अब इस किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी, जैसे दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है अमर तीर्थ हल्दी घाटी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। दादा 2-3 छंद लक्ष्मीबाई का, 1-2 छंद, 1 छंद, 1 छंद, 2 छंद, बस 5 मिनट रुक जाइए। बहुत अद्भुत 2 छंद दादा, बस 2 छंद। हम लोग 1 मिनट और रुक जाएंगे, 1 मिनट और रुक जाएंगे। कई श्रेष्ठ काव्य हैं रामकिशोर तिवारी जी। अच्छा 2-3 मैं 2-3 मिनट मैंने देख के नहीं याद है। आज मैं अपने लखनऊ से चला तो इस किताब से, ये किताब मैंने अभी जल्दी लिखी है, महारानी लक्ष्मीबाई पर एक पूरा प्रबंध काव्य है। तमाम कुछ लिखा है, लेकिन आप जैसे मनीषी लोग जितने बैठे हैं, हालांकि सुनाना वाजिब नहीं, लेकिन हमारे मित्रों ने बस 2-3 मिनट में पूरा, फिर लंबी कविता बाद में सुनाएंगे। आप छंदों के मास्टर, मैंने आज आपको पहली बार सुना है, लेकिन आपने जो छंदों में, छंद लिखना आसान नहीं है। छंदों का जो व्याकरण है, जो उसका गण है, जो उसके अक्षर है, तराजू पे तौल के आपने रखे हैं। आपको सरस्वती माता बहुत ऊंचाइयां देंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बस 2-3 मिनट में पढ़ूंगा, फिर कभी लंबी मुलाकात। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, श्री साहब सबका धन्यवाद। बस 2 मिनट बस खत्म कर रहा हूँ, बस 2-3 मिनट। किताब उठाना पड़ा, एक पहला अक्षर भूल गया उसमें। चलिए इसमें से 4-5 छंद सुना देते, 4-5। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं पढ़ता। रानी लक्ष्मीबाई आप सब जानते हैं 1857 की स्वाधीनता संग्राम में जब मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी
कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरे मन ने कहा कि मैं भी कुछ लिख सकता। मैंने पूरी किताब लिखी। चौथे सर्ग के 2-4 छंद सुनाता हूँ आप जैसे बड़े लोग। अगर कविता के शब्द चयन, कविता का तत्सम पदावली बोध और कविता लग जाए तो इस बच्चे को, इस किशोर को अपना आशीर्वाद दीजिए। स्वागत है। डलहौजी ने कहा कि रानी आप झांसी से हटो, झांसी अंग्रेजों की है। डलहौजी ने चिट्ठी लिखी, रानी उस चिट्ठी को पढ़ती है। मैंने रानी की भंगिमा, अगर इस चिट्ठी में, इस छंद में रानी का शौर्य, रानी की देशभक्ति, रानी की मातृभूख शक्ति आ जाए तो अशोक जी, भैया, राज भाई सब आशीर्वाद देना। स्वागत। सुने, रानी वो चिट्ठी पढ़ती है जिसमें डलहौजी ने कहा भागो, छोड़ो झांसी। रानी ने चिट्ठी पढ़ा और रानी को लगा कैसे, रानी बिगड़ती कैसे है। सुने, अगर घनाक्षरी छंद आया हो तो आशीर्वाद देना। सुनिए, लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, लाल लाल आंखें हुई घनाक्षरी छंद है। ऊपर वाली पंक्ति में 16 और नीचे में 15 साधना का छंद है। लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। और कौन ऐसा वीर दुनिया में पैदा हो गया है किसका पिया है दूध कौन महतारी है। अरे क्या बात है, आप सुनेंगे छंद। मुझे लगा लाल लाल आंखें हुई हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। और कौन वैसा वीर दुनिया में पैदा हो गया है किसका पिया दूध कौन महतारी है। किसके ही सिर पर मौत मंडरा रही है, किस घर आज यमराज की तैयारी है, किस घर आज यमराज की तैयारी है। और पूरी दुनिया के लोग कान खोल कर सुने, झांसी है हमारी है, हमारी है, हमारी है। अरे क्या सुनते हैं कभी। पूरी दुनिया के लोग कान खोल कर सुने, झांसी है हमारी, झांसी है हमारी है। ठीक है, ठीक है। पूरी दुनिया के लोग कान खोल कर सुने, झांसी है हमारी है, हमारी है, हमारी है। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा मूर्खों की छाती को। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा मूर्खों की छाती को। मातृभूमि मंदिर की हाथ सदा वंदनीय, सदा मैं संवारती रहूंगी दिया बाती को। तो जानती हूँ ब्रिटिश हुकूमत को भली भांति, खूब जानती हूँ डलहौजी पक्षघाती को, खूब जानती हूँ डलहौजी पक्षघाती को। भरे दरबार में गरज कर रानी बोली, फाड़ कर फेंक दिया भेजी गई बात। भरे दरबार में गरज कर रानी बोली, फाड़ कर फेंक दिया भेजी गई बाती को। धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में छंद विधान भाई। धूर्त डलहौजी जाने, ऊपर वाली लाइन में 16, 15, 16, 15। धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में, सोच मोड़ने का स्वप्न पाले वेगवान धार को। धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में, मोड़ने का स्वप्न पाले वेगवान धार को। शायद पता नहीं है उसने न देखा कभी अरिमुंड नासरी हमारी तलवार को। लंदन की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूंगी, लंदन की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूंगी और तोड़ दूंगी अत्याचार को। पापियों को शीश दर से उतार कर शीश कम कर दूंगी इस पृथ्वी के। और सारे लोग जय जयकार कर उठे, और सारे लोग जय जयकार कर उठे, और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की। स्वाभिमान एवरेस्ट पर चढ़कर बोला, नींव रखी जा रही थी अगली कहानी की। कि बच्चा बच्चा बोल उठा, झांसी नहीं देंगे हम, कसम शिवा की और कसम भवानी की। तो बेतवा की लहरों ने कहा झांसी नहीं देंगे, कसम बुंदेलखंड वाले इस पानी की। जय जय। और 2 छंद और सुनिएगा, युद्ध की तैयारी के। क्या सुनते हैं साहब, आनंद आ गया। मैं तो दुखी और बहुत मर्माहत हो गया। ऐसा नहीं था। युद्ध की तैयारी के 2 छंद सुन ले मेरे दोनों, कैसे युद्ध के तैयार हुए। धन्यवाद शुक्ला जी, आपने अच्छे लोगों से मुलाकात करवाई। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, योगियों पुजारियों ने झांसी के लोग में कैसे लगे। 14,000 तो पठान रानी के साथ थे। कहाँ है इतिहास, सुना आप कि योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। तो सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज, सब को सिखाते।
योगियों पुजारियों ने छोड़ जब तप यज्ञ हाथ लिया तलवार ललकारते हुए तो सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज। शत्रु को संहारते हुए बूढ़े बाप ने भी शीश पर रखा हाथ भेजा, माता ने भी भेजा पुत्र को दुलारते हुए, माता ने भी भेजा पुत्र को दुलारते हुए, और बहनों ने भाई भेजे राखी बांध कर, पत्नी ने पति आरती उतारते। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान। सैकड़ों हजारों छंद है, कहां तक सुना? 2-3 छंद और देख लें कि पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान। शब्द कहा पाऊं गाऊं उनकी कहानी को। कविता में अगर अलंकार आ गया हो, छंद आ गया हो तो बताना। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान। शब्द कहा पाऊं गाऊं उनकी कहानी को। और रौद्र रूप विकराल चेहरा तो लाल लाल काम किया बेमिसाल नमन भवानी को। युद्ध करने में धन की न कोई कमी आए, तरसे न कोई भी सिपाही खाना पानी को, तरसे न कोई भी सिपाही खाना पानी को। और सारी महिलाओं ने खुशी खुशी उतार कर जेवरात सौंप दिया झांसी वाली। और अंत में 2-3 छंद युद्ध के सुना के विराम लूंगा। एक बार तालियां बजा के आदेश कर दीजिए, बस 2-3 मिनट लूंगा। रानी अपने किला के अंदर है, बाहर किला टूट नहीं रहा है। 1 सप्ताह तक अंग्रेजी सेना लगी रही, लेकिन रानी को आप सब जानते हैं देशद्रोही तमाम हमेशा से रहे हैं। एक देशद्रोही को कुछ पैसे और पद का लालच दिया गया, किला का गेट तोड़ दिया गया, अंग्रेजी सेना किले में घुस गई, नंगी तलवार लेकर के ढूंढ रही है रानी कहाँ है, रानी कहाँ है। जिंदा और मुर्दा रानी को मेरे सामने लाओ। अगर इन शब्दों में रामकिशोर तिवारी ने रानी का एक चित्र प्रस्तुत कर दिया हो तो बताना मेरे विद्वान मित्रों। सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। और दांतों में लगाम, मुखमंडल ललाम, काम करने तमाम आई लिए छवि आदि हो। और टप 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 करती किशोर सुंदर सफेद सुबह असुरी सवारी थी। टप 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 करती किशोर सुंदर सफेद सुबह की सवारी थी। और पल भर के लिए निहारने लगे स्वरूप, नारी रूप धरे मानो कोई अवतार। समर के बीच मानो बिजली चमक गई, चारों ओर तेज पुंज रात छितराई है। और साथ में अनेक भट्ट महाभट्ट भगवान लग रहा पूरी झांसी साथ साथ आई है। ब्रिटिश हुकूमत की करने विदाई आई, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है। तो कौन कभी कर सकता है युद्ध का बखान, किसकी कलम में ही ऐसी रोशनी। और एक शब्द तो अद्भुत सरस्वती माता ने लिखा दी, ऊपर तो मैंने मुंड लिखा, नीचे को मैंने रुंड लिखा। ये छंद तो विशेष हो गया, पूरे देश ने इस छंद पर आशीर्वाद दिया है। लाखों लोगों ने मुझे फोन करके कमेंट करके बताया। सुने 12 बजे का दिन है, रानी युद्ध कर रही है, इतिहास के लोग बैठे होंगे, शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए। इस कविता में रस और अलंकार देखना, मेरी कलम को आशीर्वाद देना। शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन अंशुमाली को, और थड़ थड़ थड़ा थड़ थड़ से उदार शीश होकर प्रसन्न देख रही रखवाली को। और शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को, और थड़ थड़ थड़ा थड़ थड़ से उदार शीश होकर प्रसन्न कर रही अंशुमाली को। और खप्पर में अरियों का रक्त भर भर कर अर्पित कर रही आज महाकाली को, अर्पित कर रही आज महाकाली को। और रुंड रुंड से सजा रही थी क्षेत्र पूरा, मुंड मुंड देती जा रही थी मुंडमाली। रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा, मुंड मुंड देती जा रही थी मुंडमाली को। और रानी सम्रांगण में कहर बचाती हुई सारी शत्रुदल को संहारती चली गई। और लपक लपक तान तान कर तलवार एक साथ सैकड़ों को मारती चली गई। रानी सम्रांगण में कहर मचाती हुई सारे शत्रुदल को संहारती चली गई। और लपक लपक तान तान कर तलवार एक साथ सैकड़ों को मारती चली गई। मानो शमशान वाले देवता की पूजा कर हाथ लेकर आरती उतारती
चली गई, हाथ लेके आरती उतार तू चली गई। वो झांसी वाली रानी बलिदानी बड़ी मर्दानी, भारत के भाग्य को सवाल चम चम चमा चम चम चमा चम चम और प्रास लंका चम चम चमा चम 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 चम, चारों ओर ऐसी तलवार चमकाई थी, पल में इधर और पल में उधर, मानो दमक दमक दुध थमनी भाई। बिना मरे कितने ही मर जाते थे किशोर, शत्रु सेना कांप कांप कर खोप खाई थी। तो जाने कौन देवी देवता की पूजा पाठ कर झांसी वाली रानी आज लड़के हुआ। छंद तो बहुत है, अंतिम छंद सुना करके विराम लूंगा। बहुत आपने बल दिया और मुझे बहुत आनंद आया। अंतिम छंद भैया मंच सुने, बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जनून, बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जनून, बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जनून, हर हर महादेव बोल रही टोलियां, बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जनून, हर हर महादेव बोल रही टोलियां, रज मातृभूमि के जो सबसे पवित्र तब चंदन की भांति माथे पर लगी डोलियां कि मारो 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 आतताई लो फिरंगियों को, मारो 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 आतताई लो फिरंगियों को। गली गली में सुनाई पड़ती थी बोलियां, तो गोरे गोरे अंग्रेज जहाँ जिसको मिले तो सीने में उतार दिया कई कई बोली। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अशोक भाई से भी एक कविता सुन ले। ये वाला सुना जो हम नेता पर नंबर है, हमका क्या चिंता ही नहीं है। क्या होगा ये सब भाई जल्दी